India. India, really? Yes. Where are you from? लो लाल कुछ और मांग लेती मैं भगवान से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा बुडापेस्ट में डे 3 और भाई बहुत एक्साइटिंग रहे हैं लास्ट के 2 दिन। इतना घूमा है और घूमने की से ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो मैंने कल्चर देखा है बुडापेस्ट का वो बहुत ही सही है यार। मतलब मेरे को लिटरली लग रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सेम फीलिंग मुझे प्राग में भी आई थी और वो यहाँ पे भी आ रही है। इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर तो मतलब आप मतलब क्या ही बोलूँ। मेरे सामने देखो, सारी बिल्डिंग्स इतनी सुंदर है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे हिल साइड भी है और प्लेन्स भी हैं, तो आपको दोनों एंजॉय करने को मिलते हैं। एंड येस, फूड इज ऑल्सो नाइस। सो एवरीथिंग इज नाइस अबाउट बुडापेस्ट। एक बैंक का बिल्डिंग इतना सुंदर कैसे हो सकता है यार। ऐसा बैंक हो तो बैंक में भी आके सारा काम करने का मन करे, ऑनलाइन कुछ करने का मन ही ना करे मेरा तो भाई अभी हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला। हम जा रहे थे ब्रंच करने के लिए किसी और रेस्टोरेंट में। मैंने ऐसी मैं ब्रंच प्लेसेस चेक कर रही थी, बट हम जब चल रहे थे तो हमें वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा, तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। हमने गूगल पे भी इसकी रिव्यू और रेटिंग पढ़ी तो 4.4 आ रही थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर कटा भी तो इतना नहीं कटेगा। और 2 दिन से हमने कुछ खास ज़्यादा खाया भी नहीं था, तो हम लोगों को था कि आज हमारी 5 बजे की बस है वापसी की और हमारे पास कुल मिला के 5 घंटे हैं बुडापेस्ट घूमने के लिए, जिसमें हमें सुवेनियर शॉपिंग भी करनी है और हमारी पास कुछ जगहें हैं जो हमें घूमनी भी हैं। तो हम लोग ने रिस्क लिया और हम लोग उस रेस्टोरेंट में गए। वो रेस्टोरेंट 12 बजे खुलता है। हम आई थिंक 15-20 मिनट पहले पहुंच गए थे। सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर 15-20 मिनट्स। वी ऑर्डर्ड 2 थालीज़। दोनों मिला के हमने अप्रॉक्सीमेटली 7100-7200 HUF पे किया है। ये कितना है इंडियन मनी में और यूरो में मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ कन्वर्ट करके, तो आप देख सकते हो। तो हमने इतना पे किया फॉर द मील। और भाई खाना बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्वांटिटी थोड़ी इससे बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल इट वाज क्वाइट नाइस, स्पेशली यू नो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो बढ़िया था। और अब चलते हैं, ठीक है, हमें जहाँ नेक्स्ट जाना है वो एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 5 घंटे हैं सब घूमने के लिए। हम लोग तो फेरिस व्हील देखने आए थे, बट हमें यहाँ पे एक बहुत क्रेजी सीन भी मिल गया। ये देखो, यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि सेंट स्टीफेंस डे 20 को होने वाला है और 16 से बहुत सारी जगह पे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। तो अभी जब हम इंडियन रेस्टोरेंट से निकले थे, बिल्कुल सामने ही फेरिस व्हील है। हम फेरिस व्हील पे आए और यहाँ पे हमें दिखा कि ये देखो लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो लोग अपना बढ़िया चिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इवन आप ये लगा लो कि हैमॉक्स तक लगे हुए हैं इधर। तो लोग अपना बढ़िया चिल कर रहे हैं, यहाँ फोटो क्लिक करा रहे हैं और म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर साइड में ये प्रोग्राम की डिटेल्स भी लिखी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th। ये मैप जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सो दैट यू नो कि आपको अब कहाँ जा, इसके अगला आपको कहाँ जाना है। सारे प्रोग्राम्स, ये देखो, ये जो फेस्टिवल हो रहा है अभी, इसमें जो लाइनअप जो डीजेस प्ले कर रहे हैं उनका भी इन्होंने अच्छी तरीके से लाइनअप मेंशन किया हुआ है। एंड सामने फेरिस व्हील तो है ही। तो यार बहुत ही क्रेजी सीन है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सेंट स्टीफेंस डे इतना बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करता है, नहीं तो मम्मी डेट चेंज करके 16 से 20 रखती। बट एनीवे ठीक है, हम लोग आज तो इसको देख ही सकते हैं 5 बजे से पहले तक, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे को 5 बजे तक एनी होटल पहुँचना है, अपना लगेज उठाना है, सो दैट मैं टाइमली बस स्टेशन पहुँच सकूँ और मेरे को बस मिल जाए। तो एंजॉय द वाइब तब तक। ये देखो यार, this is so cool. Yes, actually I'm just trying this.
आपको कोई टिकट नहीं लेनी है, ठीक है। आप ये वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये फेस्टिवल, यहाँ पे सिटिंग, पूरा फेस्टिवल फ्री है। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर ड्रिंक्स एंड फूड, बट इट्स वर्थ इट। हम फिर से वहीं आ गए। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ आ गए। आपने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा है, जो आपको देखना चाहिए, तो कल हम एग्जैक्टली 2 बार इस जगह पे आए थे, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे बूढ़ा कैसल और हमें थोड़ा रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रहा था और हम बार बार इस जगह पे आ रहे थे। बट आज हम फाइनली यहाँ पर विद इंटेंशन आए हैं ये जगह घूमने के लिए। तो ये जगह गैलर्ट हिल है। गैलर्ट हिल सेंट गैलर्ट के नाम पे रखा गया है। ही वॉज अ क्रिश्चियन मॉन्क जिनको फर्स्ट स्टीफन किंग्स ने बुडापेस्ट में बुलाया था टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, बट किसी ने इनको हिल टॉप से धक्का दे दिया और ये तो चल बसे, बट इनके नाम पे ये हिल है और इनके यहाँ पर इस हिल में बहुत सारी जगह हैं ऊपर घूमने के लिए। आई थिंक ऊपर एक स्टैचू है, एक केव है, केव चर्च है, एक सिटाडेल है और भी 3-4 चीज़ें हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए बुडापेस्ट बहुत फेमस है वो है थर्मल बाथ्स। बुडापेस्ट में आई थिंक 100 से ऊपर थर्मल बाथ्स हैं। और ये थर्मल बाथ्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर हॉट स्प्रिंग्स, जो हमारे इंडिया में भी है, बट यहाँ के जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनके साथ एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर भी है। आप बुडापेस्ट का आर्किटेक्चर तो पिछले 2 दिन से देख ही रहे हो, आज भी मैंने आपको कुछ आर्किटेक्चर दिखाया, बट आप इमेजिन करो उस तरीके के आर्किटेक्चर के अंदर थर्मल बाथ है और आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। हम तो थर्मल बाथ नहीं गए, हमें जाना था। रीज़न बीइंग क्योंकि गर्मी इतनी है, आपको पता है कि हमारी तो गर्मी से हालत ख़राब है और इतनी गर्मी में थर्मल बाथ जाना मुझे कोई सेंस नहीं लगा। तो हम लोग थर्मल बाथ तो नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप इधर आ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ एक्सपीरियंस थर्मल बाथ। और वो टिकटेड है, मतलब इट्स नॉट फ्री। आप आ रहे हो तो आपको थर्मल बाथ के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। आप अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, स्लीपर्स, ये सब लेके आइए फॉर थर्मल बाथ। एंड जब हम अभी गैलर्ट हिल जैसे जा रहे हैं, यहाँ आने के लिए हमने यहाँ से नीचे से शुरू किया था और ये स्टेयर्स चढ़ के मैं अभी ऊपर आई। अब यहाँ से भी स्टेयर्स है भाई, अभी और सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। मेरा तो ऊपर जाने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, ठीक है, ऑफ कोर्स घूमना तो है ही, बट मेरा जो मेन मोटिवेशन है ऊपर जाने का वो ये है कि ऊपर से भाई 360 डिग्री व्यू आता है, पैनोरामिक व्यू। अपना चेन ब्रिज, हमने बूढ़ा कैसल, पार्लियामेंट हाउस, जो भी जगह हमने कल घूमी थी, हम उन सबका साथ में टॉप से व्यू ले पाएंगे, तो वर्थ इट तो होने वाला है। और यहाँ पर मुझे अभी कोई फनिकुलर तो दिखाई नहीं दी, तो आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए प्रिपेयर होके आना। भाई आज एक चीज़ तो बढ़िया हुई है, ठीक है, गर्मी और ह्यूमिडिटी तो चलो है, बट सड़ी हुई धूप नहीं है सर के ऊपर। अगर सड़ी हुई धूप होती ना तो भैया और मुश्किल हो जाता। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ हर स्टेयर्स के पास, ठीक है, जैसी एक स्टेयर्स ख़त्म होती है तो उन्होंने वहाँ पे स्टैंडिंग एरिया बना रखा है, वेटिंग एरिया काइंड ऑफ, और वहाँ से डिफरेंट व्यू है हर स्टेयर्स पे। और वहाँ पे आप बढ़िया अपना इंस्टाग्रामेबल फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो पहले चढ़ो, सांस लो, फ़ोटो खिंचवाओ, फिर चढ़ो, सांस लो, फ़ोटो खिंचवाओ, यही चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं फाइनली सेंट गैलर्ट के स्टैचू तक। ये आप देख सकते हो, ये देखो, हम पीछे से देख रहे हैं क्योंकि हमने नीचे से इनका फ्रंट व्यू देखा था, ये देखिए। और आप इसके पीछे जो देख सकते हो, ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको 1904 में यहीं से इनकी ट्रेजिक डेथ हुई थी। तो ये यहाँ के पहले क्रिश्चियन शहीद हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आके क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की थी, और उसी की याद में, इन्हीं की याद में ये स्टैचू और ये पूरा एरिया जो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बनाया गया है। ये जो आप एरिया देख रहे हो मेरे सामने है, मेरे पीछे, ये 1904 में बनवाया गया था टू रिमेंबर सेंट गैलर्ट, टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड पीस इन बुडापेस्ट। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब यहाँ से कैसल तक दिख रहा है। सी कैसल, चेन ब्रिज, इवन पार्लियामेंट, सब नज़र आ रहा है यहाँ से। और ऑफ कोर्स पेस्ट सिटी का बहुत सुंदर व्यू। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे दो रास्ते जा रहे हैं। जो ये लेफ्ट वाला रास्ता है, यहाँ पे सारी बाकी के अट्रैक्शंस है, बट जो मेन गैलर्ट हिल है वो इस साइड है। तो हमें इस वाले रास्ते पे जाना है। हम अभी इस वाले रास्ते से जाएंगे, वापसी में देखेंगे हमें ये वाली अट्रैक्शंस घूमनी है या नहीं। एक्सट्रीम गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी, हालत एकदम अलग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अलग ही इंसान बन चुका मैं गर्मी में। मैं वो हुई नहीं, बट आप पहले ये देखो क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और अभी हम मेन जगह पे तो पहुंचे ही नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब आप ऊपर आ रहे हो भाई, ये भूल-भुलैया है। कोई सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कोई ट्रैक जा रहा है, कोई कुछ, और कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपको कौन सी साइड जाना है। इवन हम भी अभी तुक्के से जा रहे हैं, हम लोगों से पूछ के जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो भीड़ बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको रास्ता बता देंगे। तो हमारा सबसे पहला था कि हम व्यू पॉइंट पे जाएं। हाँ, लोगों को खुद भी नहीं पता वैसे, बट स्टिल एक तुक्का और एक आइडिया से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो जो आप भी आ रहे होगे तो आपको भी आई थिंक पूछना ही पड़ेगा कि कौन सा लेन ले और कैसे जाएं। बट आप ये व्यू देखो, जस्ट बिकॉज इट्स हॉट और ये भूल-भुलैया है, इसके चक्कर में इसको मिस मत करना प्लीज़। यहाँ पे आना और आप भी ये व्यू देखना। रास्ते में ये सब भी बिक रहा है, और ये देखो आप, जो ये डॉल्स हैं और जो एम्ब्रॉयडरी है, ये बुडापेस्ट की फेमस है। तो जो आप गैलर्ट हिल आ रहे हो, सो विल मीट दिस लेडी। So you can buy these dolls and embroidery from here. Just see, they are so unique. और अब यहाँ से इधर भी रास्ता जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। आइडियली हमें ऊपर ही जाना है फॉर द व्यू, क्योंकि यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ ये वाला रास्ता लेंगे। क्या नीचे नहीं जा रही मैं, अभी वापसी में चल लूंगी। मैं तो ये वाला शॉर्टकट लेके यहाँ पहुंच रही हूँ। तो ये शॉर्टकट ले लिया है हमने। वेट, अरे यार, अच्छा यही तो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखो, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क वाला नहीं, बट ये बुडापेस्ट का स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये रहा। और ये मैं हूँ गर्मी में लथपथ। और ये व्यू पॉइंट है जो भी हम देख रहे थे उस आंटी की शॉप से। सही में पैनारोमिक व्यू आता है इधर से। भाई एक बात सच सच बताओ,
जो ये वाली एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो, ये थोड़ा इंडियन एम्ब्रॉयडरी वाला टच नहीं दे रही, जो हमारे सोफ़े के कवर्स होते हैं जो गोले वाले होते थे सबके घर में, कुछ वैसा वाला फील दे रही है। देखो ये वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिया जैसा दिख जाता है तो अच्छा लगता है। तो हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ये ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, पर ये क्लोज्ड है। यहाँ इसका गेट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, बट देन आज ये बंद है और कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे, आई थिंक रिस्टोरेशन का, तो शायद इसलिए ये देखो ये वाला काम चल रहा है, तो आई थिंक इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ है। बट अगर ये चल रहा होता और हम अगर ऊपर यहाँ पे जा सकते तो बहुत ही अच्छा व्यू आता। तो आप जब आ रहे होगे तो आप देख लेना ये खुला है या नहीं खुला, अगर खुला होगा तो ये जो व्यू मैंने मिस किया है आपको मिल जाएगा। जो अभी हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा था, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बनवाया था 1947 में, जब सोवियत आर्मी ने बूडा को नाजी से आज़ाद करवाया था। तो सोवियत आर्मी का सम्मान रखने के लिए उन्होंने ये स्टैचू बनवाया। और ये तो एक स्टैचू की बात हुई यहाँ पर, बट यहाँ से जो मेन रीज़न है जो इधर टॉप पे आने का इतनी मशक्क़त करके, वो तो भाई व्यू ही है। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टैचू इज़ वन थिंग, और स्टैचू बंद था, बट अभी तब भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार ऊपर आए कट गया एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि लोग यहाँ पे मोस्टली स्टैचू कम ये व्यू देखने ज़्यादा आते हैं। इन लोगों की भी हालत ख़राब हो गई है। Hello. Hello. Where are you from? India. India, really? Yes. Where are you from? Holland. Poland? You have water? Sorry. We have water. Yes, I have water. Really, can I have some? Okay. Ashwini, do you have water bottle? Yes. Yeah, we have water. Really? Yes. Where are you guys from? Holland. You are saying Holland or Poland? No, the Netherlands. Oh, so the You know the Netherlands. Yes. So we are from Poland. Belgium. In Germany, it's close. Yeah. Okay. King. Moeten we trouwens die trap op daar zo? Moeten we? Oh, nou goed. Hoi. We have limited water. ever. Nu is het ergste nog, we hebben nergens uitzicht, man. Ja, we moeten nog Door bomen. Je moet gewoon kijken hoor. Thank you. Have some more if you want. Yes? Thank you. Ja, voor je wasverschillen. Hey, Niels. laten we nu ook water drinken. Thank you. I don't want, sorry. Yes, please. Met je mond eraan, hè. Since how long you guys are cycling? Als nou die Just like 3 days. It's Oh! where's the viewpoint? It's like upstairs, isn't it? Upstairs. Yeah. And we can better go walking, right? Yes, So you leave the can't bike take here it. and then- Yes, Yeah. you should leave your bikes here and then. Over there. Yeah. The citadel is closed, but probably this The best viewpoint is this, right? This. Yeah? Yeah, we hope so because we just came back from this side. Okay. The view is good. Very good, okay, great. Gaan we dan nog bij de andere kant naar If beneden? you want the bottle, you can keep it. Yeah, leave it. You're done? Yeah. Okay, thank you very much. Ik weet niet. Enjoy Okay. your holiday. Can you also go Bye. this way to the viewing point? See you. Bye. Bye bye. भूल भुलैया फिर से The garden of Zarva. Nem. Zarva. इनसे तो बात करने के लिए भी ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। आप ही बता दो ज़ारबो क्या होता है। बट अब 3 रास्ते हैं, ये और ये तो नीचे जाने का ही लग रहा है। You're taking this one. ये रास्ता नहीं था, थोड़ा भूल भुलैया में फिर से फंसे,
और इस साइड जाना है। थैंकफुली मैप्स काम कर रहे हैं। सो अश्विनी, यू आर यूजिंग गूगल मैप्स और व्हाट? सिटी मैपर चल रहा है। और थैंकफुली बादल आ गए हैं यार। बरस जाओ यार थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा मत बरसना, रेनकोट नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो बरसो। बारिश की आवाज़ आ रही है। पहाड़ की उस साइड बारिश हो रही है और हम जहाँ पर हैं वही बारिश। लो लाल बारिश। कुछ और मांग लेती मैं भगवान से। भाई हम बारिश में भीगते भीगते चल दिए गैलर्ट हिल का नेक्स्ट अट्रैक्शन ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें बस है हमारी, हम होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई शेल्टर्स भी नहीं है, तो यार आप अपना अम्ब्रेला ले आना। जितनी मर्जी धूप हो, धूप से तो बचा ही लेगा। अगर बारिश हो गई ऐसे ऑल ऑफ द सडन तो उससे भी बचा लेगा। क्या वही बंद है? किसी का घर है। कोई रहता है यहाँ पे? क्या मस्त जगह रहता है यार। लिटरली भूल भुलैया, इतने सारे रास्ते हैं और अब हम कहाँ जाएं? कोई बोट्स भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ना कोई बोट्स ना कुछ। और आप बस अंदाजे से इधर उधर जा रहे हो। मतलब यहाँ आ जाओ, जो सड़क जा रही है उस पर चले जाओ, क्या पता आपको उस पर कुछ बढ़िया दिख जाए। जूते तो पूरे खराब हो गए। बारिश में तो होने ही थे। इवन मेरे जूतों का भी हालत ये है, बट एटलीस्ट मेरे न्यू शूज़ हैं। जाको पाने पे याद है मैंने जूते तोड़ दिए थे। अभी तक उस चोट से दर्द होता है मुझे। और बारिश, यहाँ तक गाड़ियाँ भी आई हुई हैं। भाई आप मेरा मोटिवेशन देख रहे हो, इतनी धूप में, पसीनों में, और अब बारिश में भीगते हुए मैं कंटेंट बना रही हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों से। मैंने आपको बुडापेस्ट की बारिश तक दिखा दी है, ओके? और मैंने आपको सेंट स्टीफन फेस्टिवल भी दिखाया है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखो, मुझे गैलर्ट हिल पे भी एक फेस्टिवल मिल गया, मतलब सेंट स्टीफन फेस्टिवल मिल गया। ये देखो यहाँ पर भी फेस्टिवल हो रहा है। यहाँ पर इतनी बारिश में भीग के, जबकि मैं जानती हूँ मेरी 2 घंटे बाद बस है, मैं इसलिए आई हूँ, बट मैं ये बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये आज का सबसे बड़ा सरप्राइज है। और हम जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उस जगह पे इस समय सेंट स्टीफन फेस्टिवल भी हो रहा है। आई शो यू। मैं बस वहाँ पहुँचने वाली हूँ और वहाँ पे जाके मैं अभी वो सीक्रेट भी रिवील करूँगी जिस वजह से हम इतना बारिश में भीगते भीगते यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हो रहा है फेस्टिवल, जैसा कि हमने अभी नीचे देखा था फेरिस व्हील के पास, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पे वाइब थोड़ी ज़्यादा ऑन थी। आई थिंक यहाँ पे बारिश की वजह से इन्होंने बीच में रोक दिया होगा, बट यहाँ पर भी इन्होंने फुल अरेंजमेंट किया हुआ है। तो शाम तक आई थिंक शाम तक बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं। ये प्लेस डेफिनेटली एक हिडन स्पॉट है बुडापेस्ट में। ये जगह आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। यहाँ जीसस, बुद्धा, लाउजी जैसे बहुत सारे स्कल्पचर हैं। और ये आप बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बॉल भी पड़ी है जो रिप्रेजेंट करती है कि पीस एंड यूनिटी। नो मैटर, इन सबका रिलीजन अलग है, बट ऑल दे वांटेड टू प्रमोट इज पीस एंड यूनिटी। बट मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, ठीक है? ऑफ कोर्स ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ पे फेस्टिवल भी हो रहा है, बट उसका एक और रीज़न है। वो रीज़न है ये, यहाँ पर हमारे गांधी जी का भी स्कल्पचर है यार। ये देखो, सो नाइस। ये देखो लिखा भी हुआ है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी भी अपने हमारे नेशन में उन्होंने बहुत पीस, यूनिटी सब प्रमोट किया, इसलिए उनका भी स्कल्पचर आप मेरे पीछे देख सकते हो। और ये है आज का द मोस्ट हिडन जेम, क्योंकि मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं बुडापेस्ट जैसी जगह पे आऊँगी और मुझे गांधी जी का स्कल्पचर दिखेगा और मैं उनके साथ पिक्चर भी क्लिक करा सकती हूँ। और गांधी जी के स्कल्पचर के साथ यहाँ पे बोधि धर्मा और असीसी का भी स्कल्पचर है। तो ये जितने भी स्कल्पचर्स आप देख रहे हो, ये पीस और यूनिटी स्प्रेड करते थे, इसलिए ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल है। और यहाँ पर अभी तो आप ये शोर हल्ला ये सब देख रहे हो बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, बट अगर आप सेंट स्टीफन फेस्टिवल के टाइम पे नहीं आ रहे हो
तो आपको ये जगह मोस्टली खाली मिलेगी और आपको यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए। एंड वन मोर रीज़न टू कम हियर कि यहाँ पे पार्क के साइड में अगेन लाइक सारी जगह की तरह यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आता है बुडा और पेस्ट साइड। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी सुवेनियर शॉपिंग करने के लिए। देखती हूँ मुझे कहाँ पे सबसे अच्छे प्राइस में और सबसे अच्छे सुवेनियर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैं एक शॉप में सुबह गई थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी तो मैंने लिए नहीं थे। तो अब मुझे फिगर आउट करना है कि सस्ती और अच्छी सुवेनियर शॉप, और उसके बाद मैं अपना बैग उठाऊँगी और निकलूँगी बैक टू क्रैको के लिए। भाई एक और फनी चीज दिखाती हूँ, ये देखो, फनी से ज्यादा कूल है ये। ऑटो चल रहे हैं भाई यहाँ पे, चोर हैं ये लोग, चोर हैं ये लोग हमारे आइडियाज का। ऑटो हमारा था, रिक्शा हमारा था, वो हमसे मत लो, बट इन्होंने उसका कूल वर्जन बना दिया है और लिखा भी देखो टुक टुक है। ये वही है जो ज्यादा इंडिया आगे हैं। हम लोग जैसे हमारे यहाँ के स्टार्टअप फाउंडर्स जाते हैं और बाहर से आइडिया सिखा के लेके आते हैं स्टार्टअप्स के, यहाँ इन्होंने भी वही कर रखा है। ये इनका स्टार्टअप है जिसका विजन और आइडिया इंडिया से आया है। भाई ये देखो सुवेनियर शॉप, बिल्कुल ये हमारे होटल के पास ही है और ये भी अच्छी खासी महंगी है, आप ये देख सकते हो। बहुत सारा स्टफ है यहाँ पे टू बाय। यहाँ पे पेपरिका बहुत फेमस है, तो उसके इस तरीके से गुडीज पैक बन रखे हैं जो 17 यूरो का है, तो नॉट वर्थ इट फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू मी। बट येस, अगर आप कोई सोवेनियर्स पे इतना स्पेंड करना है सो यू कैन डू इट। सबसे प्यारी मुझे ये क्यूट डॉल्स लग रही है यार, ये देखो, ये 15 यूरो की लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर। और ये बुडापेस्ट की फेमस डॉल्स। तो भाई इस समय मैं स्लोवाकिया में हूँ। आप सोच रहे हो कि स्लोवाकिया कैसे पहुँच गई, अभी तो ये यार बुडापेस्ट थी। अरे यार मैं फ्लिक्सबस से आ रही हूँ और ये रास्ते में आता है, तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कितना तगड़ा है यहाँ से। ये देखो, तो बस वाले ने भी बड़ा सोच के जगह रोकी है यार, मतलब सामने एक बढ़िया सा कैफे है और ऑफ कोर्स व्यू बहुत सुंदर सा। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं ही एंड करूँगी। अभी हमारी 4-5 घंटे की जर्नी कुछ पड़ी हुई है, तो वो हमें करनी है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे क्रैको और हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।